मौका आपके हिसाब से कहाँ बचा हुआ है, या बिल्कुल अब ट्रेन छूट गई है? नहीं, अगेन सवाल तो बहुत अच्छा है। मौका एक्चुअली थोड़ा रिस्क के साथ बचा हुआ है, और जो अभी भी नहीं चले तो वो आगे भी नहीं चलेंगे। यही हमारी टीम में हम लोग वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर कि अगर रिजल्ट हल्का है, कंपनी चली नहीं, और रिजल्ट अच्छे आके भी अगर स्टॉक नहीं चल रहा है, मार्केट इतना चल गया, कई स्टॉक आप देखिएगा वो 5-10% ही चले नीचे के लेवल से, जस्ट सिंपल एक डेड कैट बाउंस दिए हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। और कुछ स्टॉक है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुराने हाइज को भी, जो 26 सितंबर के हाइज है, अक्टूबर सितंबर के जो हाइज है, उनको भी क्रॉस करके निकल गए। तो इतना इजी नहीं है ये चीज, बट ये जरूर है कि जो एक्सचेंज वाले सेक्टर, जो कैपिटल मार्केट इंफ्रा वाली जो कंपनियां है, मतलब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, एमआईआई जिनको बोलते हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं। फिर हमारे रेलवेज कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल कंपनियां सारे सेक्टर्स बढ़िया कर रहे हैं। कमोडिटी वाले सेक्टर जो जैसे कि पेपर इज नॉट डूइंग वेल वेरी फ्रेंकली, फिर शुगर इज नॉट डूइंग वेल, क्योंकि शुगर अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है तो बायोडीजल की डिमांड वैसे कम हो जाती है, और उसकी वजह से शुगर, इथेनॉल की डिमांड भी कम रहती है। तो इथेनॉल क्योंकि उतना जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जब खुद ही कम है, तो हालांकि इंडिया में अभी तक भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस का इम्पैक्ट हमें पॉजिटिवली तो दिखता ही नहीं है, जो हमारे रिटेल प्राइसेस है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कमोडिटी वाले स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, और वहां पे कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश भी मुझे लगती नहीं जी। तो आज की तारीख में संदीप जैन का कन्विक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अगर ऐसे 5 नाम आपको मैं चुन करके छांट करके बताने के लिए कहूँ। देखिए, मैं स्टॉक्स के लिए तो आज ज्यादा तैयारी करके नहीं आया वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मुझे लगा कि सेक्टर्स और मार्केट्स पे बात करते हैं मोस्टली ज्यादा। बट यस, मुझे समाव स्टॉक्स भी कुछ अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लग रहा है। मैंने पहले भी वेल्सपन कॉर्प की बात की थी, वेल्सपन कॉर्प बहुत अच्छा चला, वेल कॉर्प। तो उसी तर्ज पे एक वेल्सपन एंटरप्राइजेज है, उनकी ग्रुप कंपनी। अगेन ये भी एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारे पीएमएस में बहुत पहले से ही है, शुरू से ही। तो वेल्सपन एंटरप्राइजेज अच्छा कंसोलिडेशन है चार्ट्स पे भी, और रोड इंफ्रा वाली कंपनियां थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा एक बेहतर वो दिखता है। इवन एक और वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है, वेल्सपन लिविंग, अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया कर सकता है, क्योंकि देखिए एक तो यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उसका भी बेनिफिशियरी है, यूएस में भी इनके एक्सपोर्ट होते हैं, चाइना +1, वियतनाम +1, बांग्लादेश +1, इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी को भी आएगा। फिर मुझे अगेन मुझे थोड़ी बहुत ये कंपनी अच्छी लगती है जहाँ पे मतलब रिजल्ट्स अच्छे आए हो, डाउनसाइड नहीं हो। और कुछ स्टॉक्स है जैसे कि इवन आप मान लीजिए कि ऑटो इंसुलरीज है, तो वहां पे बढ़िया है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे है। आस्क ऑटो बोल के कंपनी है, बहुत बढ़िया लगता है, आस्क ऑटोमोटिव्स, दैट कंपनी लुक्स गुड, तो इसको देख सकते हैं आप। बाकी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए बीएससी के वैल्यूएशन और एनएससी के वैल्यूएशन में जो फर्क था, तो इवन एनएससी अनलिस्टेड स्पेस में अच्छा कैचअप किया। तो मैं ये बोलूंगा कि एनएससी का अनलिस्टेड स्पेस में कई लोग ले रहे हैं, और कई लोगों के फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सब लोग लगे हुए हैं, तो वो भी कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं एक थोड़ा सा ये बोलूंगा कि आप वहां पे ध्यान दे सकते हैं कि इवन अगर अनलिस्टेड स्पेस में जाना और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है और आपका स्पेयर कैपिटल, तो एनएससी कैन बी अ गुड बेट इवन एट दीज लेवल्स, क्योंकि 1500-1600 से एक साथ, हालांकि 2300 हो गया, बट मुझे लगता है कि अभी भी इसमें स्टीम बाकी है एज वी लुक एट बीएससी। बाकी मुझे ब्रोकिंग स्टॉक्स बहुत खराब चल रहे थे, क्योंकि दो हमारे भी बहुत क्वार्टरली बहुत खराब नंबर्स आए थे। इनफैक्ट मार्च का क्वार्टर खराब था बहुत ही, और उसके सामने मुझे लगता है कि अब अगर धीरे धीरे ये चीजें बेहतर हो रही है, मार्केट्स बेहतर हो रहे हैं, थोड़े रेगुलेशंस अब इन प्लेस है, तो मुझे लगता है कि इवन ब्रोकिंग स्टॉक्स कैन डू वेल। जैसे हमने देखा एंजल वन बहुत बढ़िया किया। मुझे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बढ़िया लग रही है इन लेवल्स पे, और सीमेंट कंपनीज भी इवन बढ़िया लग रही है। मतलब रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस को अगर एक साथ प्ले करना, तो इवन सीमेंट कैन डू वेरी वेल। सीमेंट इज अ गुड सरोगेट सेक्टर, तो मुझे लगता है कि सीमेंट पे भी ध्यान दिया जा सकता है। बाकी पावर एंड पावर एंसिलरी, ये अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स। तो बेसिकली सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट 14-15 सेक्टर्स में हम लोग वैसे भी एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं। पावर एंसिलरी हमको बहुत बढ़िया लगता है जी। तो आपने एक अच्छी खासी बास्केट दे दी, उसके अंदर से निवेशक का अपने लिए चुन सकते हैं। और जैसा हम अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहते हैं कि जो भी बातचीत होती है उसको लोग एक इनपुट की तरह से लें और उसके आगे अपना रिसर्च करें। तो अगर आपने इतने सारे आइडियाज सामने रखे हैं दर्शकों के, तो उसमें वो आगे रिसर्च करें और अपनी कन्विक्शन देखें कहाँ ज्यादा बन रही है, उसके हिसाब से छांट करके चुन करके एक इन्फॉर्म डिसीजन अपने स्तर पे भी लें।